हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये जो हमारा कथन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा तीन तो क्या हमारा कथन दिया हुआ है, जिसको पूछना क्या है, सत्य है या फिर असत्य। अगर सत्य है तो कैसे सत्य है, और असत्य है तो उसके कारण के साथ क्या करना, हमको उत्तर बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला का पहला नंबर देखिए, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये मतलब पूछ रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। यस, क्यों, कैसे होती है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। क्या सत्य होगा, सत्य कैसे होगा, इसका आंसर ये सत्य होगा इसलिए होगा क्योंकि जितना भी वास्तविक संख्या है, जितना भी हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर है, वो हमारा क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्या होता है, हमारा संग्रह होता है। अपरिमेय और परिमेय संख्या को दोनों का अगर मिला दे तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें से परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिखते हैं, संख्या के संग्रह से बनती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यस, सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनती है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, जैसे देखिए परिमेय संख्या भी हो जाएगा और अपरिमेय संख्या दोनों मिला देंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए सेकंड नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में। देखिए संख्या क्या हो गया, उसमें से प्रत्येक बिंदु क्या होगा, रूट एम के रूप में, जहां एम एक प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जो एक शुरुआत होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देखिए ये कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। अब क्यों होगा असत्य, ये क्वेश्चन हमारा असत्य क्यों होगा, इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। रूट एम है, जैसे यहाँ देखिए रूट ये 4 हो गया, रूट ये 4 हो गया। अगर इसको बदलना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 इंटू टू, रूट 2 इंटू 2 होगा। तो इसको बाहर के आके क्या आ जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, हमारा 2। लेकिन ये माइनस में हुआ क्या, यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमारा माइनस। देखिए अगर कोई, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। देखिए इसका आंसर इसलिए होगा, देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या। ठीक, ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। देखिए ये हमारा ऋणात्मक आएगा क्या, अगर यहाँ पे देते हैं -4, क्या देते हैं -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -2, अगर दो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा देखिए रूट अंडर के अंदर हम क्या भी माइनस कितना भी भर दें लेकिन वो आंसर क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आएगा। तो इसलिए बोल रहा है अगर ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक
वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए जितना भी हमारा क्या है वास्तविक संख्या वो एक क्या है अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों? देखिए इसका पहले हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। अब क्यों नहीं होगा? तो यहाँ क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होती है? देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 5, तो 5 को हम अपरिमेय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर 1 दे देंगे नीचे, 5 के नीचे 1 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, होगा ना। तो परिमेय संख्या नियम क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां पे क्यू जीरो पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या के नियम है पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्यू बराबर 0 है नहीं है, 5 के नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन ये कि 5 अगर ले लेंगे तो 5 हमारा अपरिमेय होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है क्या? प्रत्येक बोल रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या हमारा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है। अगर 2 भी लेना चाहे 2, तो 2 के नीचे 1 ऑटोमेटिक सी बात रहेगा, तो 2 के नीचे 1 रहेगा तो यानी कि पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में है, तो यानी कि ये परिमेय हुआ। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या बोल, लेकिन ये क्या हो जाए? परिमेय हो रहा है, परिमेय हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के जो भी जितना भी हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? सारा अपरिमेय संख्या होते हैं क्या? नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना भी हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा सारा अपरिमेय तो नहीं होगा, कुछ परिमेय भी होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि नहीं, अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल में एक उदाहरण देना है। पहला क्या हो जाएगा इसका? हमारा क्या हो जाएगा? हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं होगा। क्यों? सारा होगा क्या? सारा अपरिमेय नहीं होगा, कुछ परिमेय भी होगा। तो देखिए अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे ले लेते हैं हम लोग रूट अंदर 4, वर्गमूल का वर्गमूल ले लें। वर्गमूल किसका? 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 2 गुना 2, इसका क्या आ जाएगा हमारा? 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं। तो हमारी 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर और भी एग्जाम्पल लेना पड़े, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया उदाहरण। और भी लेना चाहे लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण दूसरा नंबर उदाहरण लेते हैं कितना? वर्गमूल में किसको लेते हैं हम लोग? 9 को लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3। पहला क्या बोला था? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक हो जा रहा है तो क्या हो रहा है? 3 इंटू 3 होगा। इसका क्या आ जाएगा निकल के? हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? 3। अब 3 भी क्या हमारा परिमेय संख्या है, और इसकी बात है हमारा परिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और भी लेना चाहे तो रूट अंडर वर्गमूल के अंदर में क्या? वर्गमूल के अंदर में हम लोग क्या ये लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं हम लोग 25 लिख सकते हैं, और भी इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब धनात्मक पूर्णांक हमारा 4 क्या है? 4 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका क्या? 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। देखिए ये हमारा क्या है? ये परिमेय संख्या है। अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका क्या आएगा? हमारा परिमेय संख्या 3 आएगा। तो 3 क्या हमारा? परिमेय संख्या। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक हो जाए, तभी हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फिगर दिया हुआ है। कौन सा फिगर है हमारा? ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है जिसमें से क्या है हमारा? कौन सा त्रिभुज है हमारा? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है हमारा? ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका कोण कितना है? कितना डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। कौन सा एंगल? ए बी सी त्रिभुज हो गया, जिसमें से ये जो हमारा ऊपर की ओर गया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग लंब। और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो यहाँ
तिरछा गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कर्ण बोलते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि ये हम निकालेंगे कर्ण, इसको निकालेंगे, ये लंबा वाला निकालेंगे सी और बी, या फिर बी और सी। ये जो लंबा वाला निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? बी और ए, यानी कि लंब को जोड़ेंगे और आधार को, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि ये जो तिरछा वाला निकालना रहेगा अगर, तो इधर वाला लंबाई और इधर वाला लंबाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा कर्ण निकल जाएगा। तो उस प्रकार से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये थर्ड निकल जाएगा। ठीक, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए कर्ण निकालना है, ये क्या निकालना हमको? कर्ण। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? हम इधर बराबर की साइड आ जाएगा, क्या हमारा? रूट आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, वर्ग आ जाएगा। तो आगे बनाएंगे। कर्ण यहाँ क्या है? कर्ण हमारा आ जाएगा बी और सी। कर्ण क्या है हमारा? बी और सी। तो बी सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आधार क्या है? आधार हमारा, आधार दिया होगा कितना? ए सी। ए सी हमारा क्या हो गया? आधार। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लंब क्या है? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यदि यदि ये हमको निकालना, कर्ण निकालना रहेगा और ए सी दिया रहेगा और ए बी दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ लंब दिया हुआ कितना हमारा? 1 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और ये हमारा क्या दिया हुआ हमारा? ये भी दिया हुआ कितना? ये भी ए और सी क्या दिया हुआ हमारा? 1 सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। अगर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? बी सी निकाल, ये कर्ण हमको निकालना है, ये दिया है और ये दिया है, हमको ये निकालना है, क्या? कर्ण निकालना है। यहाँ क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ए सी हो गया कर्ण, ए सी हो गया आधार। 1 मिनट, ए सी हो गया क्या हमारा? आधार। तो आधार कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, माने कि लंब का स्क्वायर कितना है? 1। यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा। तो अब क्या निकल जाएगा? बी सी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, फिर निकलेगा बी सी बराबर क्या आएगा हमारा? 1 और 1 जुट कर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2, वर्ग 2 आ गया। अब 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या आ गया हमारा? बी सी बराबर रूट अंडर 2 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बताना है कि रूट अंडर जो 5 है उसको हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम लोग मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा स्केल, उसके बाद ये, उसके बाद पेंसिल, और उस प्रकार से हम लोग एक चांद भी लेना पड़ेगा ताकि हम लोग को सॉल्यूशन करने में हमको आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड बनाते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, देखिए संख्या रेखा पहले बनाते हैं। संख्या रेखा सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया? संख्या रेखा। यहाँ से ड्रॉ कर दिए यहाँ तक। ठीक, ये हमारा संख्या रेखा हो गया, जिसमें से हमको क्या लेना है? कुछ बिंदु लेना है। ठीक है, यूनिट लेना है। तो हम यूनिट लेते हैं। क्या यूनिट लेते हैं हम लोग? यहाँ पे यूनिट लेते हैं हम लोग। यहाँ ले लिए हम लोग 5 की जगह में 1 यूनिट ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लेते हैं? 1 यहाँ हो गया 5, इसके बाद यहाँ क्या हो गया हमारा? 4 के पास 1 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं 3 के पास। ठीक, ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ हो गया 1 और यहाँ से यहाँ 1। तो देखिए इसका नाम देते हैं क्या हम लोग? ओ देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? ओ दे देते हैं। इसका नाम क्या हो गया हमारा? ओ। और ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 1 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ 2। ये क्या हो गया? हम लोग इसको भी नाम देते हैं क्या? ए नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ए नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ के इसका यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ। तो यहाँ से यहाँ कितना लंबाई हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया हमारा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट। तो अब लेते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है, देखिए चांद की मदद से लेते हैं ताकि आसानी होगा बनाने में। देखिए पहले मैच कर लेना पड़ेगा। ये जो लाइन है हमारा दिख रहा है, ये लाइन
और ये लाइन और ये लाइन मैच करना पड़ेगा, ठीक है, तब आसानी से सॉल्यूशन होगा ज्योमेट्री। ये हमारा मैच हो गया, देखिए ये लाइन भी लंबा वाला लाइन भी मिक्स हो गया और ये बिंदु मिक्स हो गया। अब इसके सीधे अपोजिट जाएंगे ऊपर तरफ, 90 यहाँ है, यहाँ 90 वाला ये है, यहाँ क्या किए, यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ पॉइंट दिए। अब स्केल की मदद से हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, उतना ही लाइन आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ लेते हैं 4 है, ये लाइन यहाँ है, ठीक, ये 4 से लेके कहाँ तक जाना हमको, 1 सेंटीमीटर के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, और इधर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर और इतने से यहाँ। अब देखिए इसका अगर निकालना चाहें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अब यहाँ से यहाँ मैच करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ मैच करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से इसका नाम देते हैं ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी। अब ट्रायंगल क्या हो गया, ए ओ बी, ए ओ बी, जिसमें से हमको ए बी निकालना है, ए और बी निकालना है, ए बी का लंबाई। देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ए ओ कितना हो गया, 1 यूनिट, यहाँ 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ ए ओ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और ओ बी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना है। तो ट्रायंगल कर्ण ये क्या हो गया, ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, लंब और ये आधार, हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा कर्ण यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब कर्ण बराबर क्या है हमारा 1 और 4 कितना हो गया हमारा 5, और ये क्या हो गया रूट अंडर, ये हमारा 5 हो गया 5, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण ए बी, ए बी बराबर क्या आ गया हमारा रूट अंडर 5, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रूट अंडर 5। अब इसको हम लोग क्या करना है, संख्या रेखा में दर्शाना है, ठीक है, संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में दर्शाना है, तो संख्या रेखा कौन सा है हमारा, ये संख्या रेखा है, ये लंबा वाला क्या है संख्या रेखा है, ठीक है। अब संख्या रेखा में दर्शाना कितना रूट अंडर 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल यहाँ लगाएंगे, ये प्रकार यहाँ लगाएंगे, और प्रकार लगाएंगे यहाँ पे, और सीधा ले जाएंगे कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ इसको मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये लाइन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ मिल गया। अब इसको सीधा ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा जहाँ काटेगा वहाँ क्या कहलाएगा रूट अंडर 5। ये जो सर्कल जा रहा है, ये जितना भी रेडियस छाएगा इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो आया ये क्या आएगा हमारा रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 क्या आ गया हमारा, ये रूट अंडर 5 हमारा संख्या रेखा में इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा मेथड से सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा, संख्या रेखा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब संख्या रेखा हम लोग यहाँ से देखिए ड्रॉ करते हैं, संख्या रेखा यहाँ से यहाँ हमारा ड्रॉ कर दिए, ठीक है, जिसमें से 1 यूनिट लेना है, यहाँ एक बिंदु दे दिए, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 यूनिट ले लिए। कितना यूनिट ले लिए हम लोग, 1 यूनिट ले लिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 यूनिट ले लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 1 यूनिट हो गया। अब इसी के सीधा हम लोग लेते हैं चांद की मदद से, क्या करते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर एक और यूनिट लेते हैं, ठीक है, चांद की मदद से, ताकि 90 डिग्री हमारा बनेगा। अब देखिए इसको नंबर लाइन में मिलाते हैं, संख्या रेखा में अच्छी तरह से मिलाते हैं पहले, ये हमारा मिल गया, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ आएगा, ये हमारा लंबा जाएगा 90 डिग्री, इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक, इस पॉइंट पे आ रहा है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक उतना ही यूनिट में हम लोग लेंगे यहाँ पे ऊंचाई भी इसका, ठीक। देखिए ये हमारा लाइन सीधा हो गया, ये लाइन सीधा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हम लोग इसका ऊंचाई, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया हमारा 1 यूनिट, ठीक।
यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ भी एक यूनिट। इसका नाम देते हैं ए, इसका तेरा नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं बी। ठीक, ए ओ बी। अब इसको मैच करते हैं, यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, यहाँ से यहाँ ये लाइन मिलाती है। ठीक, अब देखिए इसका और इसका अगर ए बी निकालेंगे, ए बी निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और एक इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, हमारा कर्ण निकलेगा। तो इसको निकालते हैं, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, रूट अंडर आएगा, इसका कर्ण करेंगे तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा रूट अंडर 2। ये क्या आएगा हमारा, रूट अंडर 2 आया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले इसकी मदद से, चांद की मदद से हमको करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा नंबर लाइन मिलाना पड़ेगा एकदम मिड में, पूरा बीचों बीच ये मिल गया, और ये लाइन भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये लाइन यहाँ मिल गया। ठीक, ये हमारा ऐसे मिल गया यहाँ। अब यहाँ से सीधा लेना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ मिलाना है, किससे, हम लोग स्केल की मदद से मिलाते हैं, लेकिन कितना मिलाना, कितना हमको ड्रॉ करना है, 1 यूनिट। जो यहाँ से यहाँ लंबाई है उतना ही लंबाई इधर से बढ़ना है, और ये लंबाई मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं, देखिए देखिए 1 यूनिट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट जाएंगे आगे। अब यहाँ आ गए। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, 1 यूनिट यहाँ भी आया, 1 यूनिट यहाँ, इसका नाम देते हैं हम लोग सी। अब यहाँ से यहाँ मैच करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा मैच हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अब आधार हो गया, और ये क्या हो गया हमारा लंब। तो इसके अनुसार से निकालेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए सी और ए निकालना चाहिए, सी और ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया। अब इसके ये त्रिभुज के अनुसार ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब ए सी निकालना रहेगा, ए सी का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 2 प्लस 1, तो ए सी बराबर क्या है हमारा, रूट अंडर 3। तो ये हमारा क्या आ गया, रूट अंडर 3, ये हमारा रूट अंडर 3 आ गया। अब जिस प्रकार से यहाँ बढ़े थे उस प्रकार यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। किसकी मदद से बढ़ेंगे, चांद की मदद से। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग चांद, इसको मैच करते हैं बिल्कुल मिड रेंज में। उसके बाद ये लाइन पूरा मैच होना चाहिए, और ये मिड रेंज में होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से लेना हमको 90 डिग्री लेना है यहाँ पे, तो 90 डिग्री यहाँ हो रहा है, हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ आपको मैच करना है, कितना, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ जितना लंबा था उतना लंबा यहाँ से यहाँ भी खींचना है। तो देखिए खींचते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ खींचेंगे, यहाँ से यहाँ, ये हम खींच दिए। अब इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, देखिए इसको भी नाम देते हैं क्या, हम लोग डी देते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारे अलग बन गया, डी और ए, डी ए सी अलग ट्रायंगल बन गया, जिसमें से ये भी कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ बढ़ा। ठीक, ये रूट अंडर 2 हो गया इन दोनों का, और ये रूट अंडर 3 हो गया इसका। अब 1 और यहाँ रूट अंडर 3, इसका निकालेंगे डी और ए। तो डी ए निकालेंगे, देखिए डी ए निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, तो ये रूट अंडर 3 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 रहेगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 होगा प्लस 1 होगा। अब डी ए का स्क्वायर है, तो डी ए आएगा, डी ए बराबर 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ए बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4, यानी कि डी ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिर एक लाइन आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसी की मदद से आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैच करते हैं इसको, एग्जैक्ट पॉइंट में मिल जाए, चलो ठीक मिल गया। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ लाइन खींचते हैं, देखिए इक्वल लाइन खींचना है, जो हम लोग लिए थे डिस्टेंस उतना ही लेना है।
यहाँ से 1 यूनिट लेना है, ठीक। यहाँ से यहाँ ये लाइन हो गई। अब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हुई है, यहाँ से खींचेंगे यहाँ से यहाँ क्या हो गया हमारा 1 यूनिट। कितना हो गया हमारा 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये मिल गया, ठीक। अब यहाँ कितना आया था हमारा, कितना आया था √4, √4 आया था, ये √4 आया था, जिसका मान क्या आ गया 2। अब इसको यहाँ एक और नाम देते हैं, क्या हम लोग ई नाम देते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √, इसका ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसके अनुसार से ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो इसके अनुसार से निकालेंगे ई ए, तो ई ए निकालेंगे। देखिए ई ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, √4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा ई ए का स्क्वायर। अब ई ए बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा √4 प्लस 1, ई ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा √5। तो ये हमारा क्या आ गया √5 आ गया। तो संख्या रेखा में दर्शाना है इसको कहाँ दर्शाना है हमको, संख्या रेखा में, ठीक है। तो संख्या रेखा में दर्शाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच करेंगे, यहाँ से प्रकार की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको प्रॉपर हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिक्स हो गया। अब ये इस सर्कल में जितना भी आएगा वो सारा क्या होगा हमारा √5 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैच हुआ, ये संख्या क्या कहलाएगा हमारा √5 कहलाएगा। और इसी को अगर उल्टा करेंगे यहाँ पे इधर, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा √5 आएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा √5 यहाँ आएगा। यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इसको भी नाम देते हैं क्या √5 हमारा संख्या रेखा में इस जगह आएगा, ठीक है।